आज हमारे सेगमेंट में एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं। माशाल्लाह एक गेस्ट जो हैं वो तो ट्रेंड सेटर हैं। उनकी जो एक जर्नी है दैट्स बीन वेरी मोटिवेशनल। शी इज़ अ पीआर गुरु, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ बॉडी पॉजिटिविटी। और जो दूसरे मेहमान हैं वो उनके शौहर हैं और वो भी मार्केटिंग इंडस्ट्री के गुरु हैं। ही इज़ एन एडवर्टाइजमेंट प्रो और करंटली वो एक्टिव मीडिया के साथ एसोसिएटेड हैं। सो लेट्स वेलकम द पावरफुल कपल एंड माय फेवरेट्स हादिया एंड आज़र। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जहां आप दोनों नहीं नज़र आते। मतलब हु इज़ द मोटिवेशनल वन आप दोनों में से एक दूसरे को पंप करने के लिए? Me, Hadia, for sure. I think I'm the lazy one. अच्छा, और ये इनकी वजह से बहुत जगहों पे मुझे भी जाना पड़ जाता है। तो और बहुत अच्छी बात सारी नहीं कि बीवी का सपोर्ट इज़ लाइक मेकिंग यू अप नहीं, ऑल्सो। डेफिनेटली आई थिंक that's very important. वेल दैट्स द मैसेज के शौहर जो हैं हमेशा डोमिनेंट नहीं होने चाहिए, कभी कभी बीवी को भी डोमिनेंट होना चाहिए, राइट? dominant नहीं कहेंगे, but understanding. So दी आपकी जो जर्नी रही है थ्रू आउट द टाइम, लाइक आई नो यू फॉर एजेस, आई हैव सीन योर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, बिकॉज इन सोसाइटी उस जर्नी को हर कोई नहीं परस्यू करता। मतलब आपकी जो जर्नी थी द वेट लॉस जर्नी, आई रिमेंबर 120 kgs से यू स्टार्टेड एंड करंटली यू आर एट 73. 73 kg. So I would want to know कि what inspired you to lose weight and क्या लाइफ में कभी बॉडी शेमिंग का क्रिटिसिज्म फेस किया? मेरी मॉम हमेशा कहती थी वेट ज़्यादा है, शादी नहीं होगी, बच्चे करने में प्रॉब्लम होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी प्रॉब्लम फेस नहीं किया मैंने। टाइम से शादी भी हो गई, टाइम से बच्चे भी हो गए, बट अगेन मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि अगर मेरे साथ नई प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ वेट, ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हमारी सोसाइटी बड़ी कट थ्रोट है, जीने नहीं देते लोग। अगर आपका कद छोटा है, वजन ज़्यादा है, रंग सांवला है, लोग ताने मार के आपका जीना हराम कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो वेट लॉस जर्नी में कोई स्पेसिफिक इंस्पिरेशन थी जिसने ज़्यादा जो है आपको मोटिवेट किया कि नहीं आई हैव टू? योर हस्बैंड? आज़र की सपोर्ट और मेरे ट्रेनर की सपोर्ट। हाँ, आई थिंक मैंने हालांकि कभी इसको पुश नहीं किया था टू लूज वेट। इसकी अपनी चॉइस थी और वो अगेन इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ के हेल्थ रीजंस की वजह से इट वाज इम्पोर्टेंट। एंड आई रिमेंबर यू गाइज वर मैरिड व्हेन शी वाज या 120 kg, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही। आपका सपोर्ट मतलब हैट्स ऑफ टू यू दैट यू रियली सपोर्टेड हर और आज हदिया जिस मकाम पे हैं जस्ट बिकॉज यू वर एट हर बैक। नहीं, आई थिंक लाइकवाइज दोनों तरफ से था, Exactly. बिकॉज मैं बहुत अंडरवेट था, हाँ, ये ओवरवेट थी, सो हमारा बड़ा ऑड सा कपल था। बट आई थिंक वो यही हुआ कि ग्रेजुअली विद टाइम हमने आई थिंक वी बोथ वर्कड ऑन आवरसेल्व्स एंड एंड नाउ एवरीवन लुक फॉरवर्ड टू यू गाइज एज अ कपल, माशाल्लाह। बिकॉज कनीज़ा एक बात मैं हमेशा यंग कपल्स या जो लोग शादी कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में होते हैं, मैं ये समझाती हूँ कि लुक्स, वेट, हाइट, कंप्लेक्शन, इससे नहीं आपकी शादी चलनी। आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी कंपैटिबिलिटी से आपकी शादी चलनी है। और मैं ख्याल है मैं और आज़र जीती जागती मिसाल है इस बारे। तो आसिर भाई आप मुझे ये बताएं दैट यू आर एन मार्केटिंग एक्सपर्ट, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू हैंडल क्लाइंट्स बिकॉज दीज डेज हर डिप्लोमा होल्डर एवरीवन इज़ इनटू मार्केट। बस ये कहा जाता है कि जी पोस्ट बूस्ट करनी है, मार्केटिंग इसी हद तक है, कैंपेन रन करनी है, बस मार्केटिंग यही है। मार्केटिंग तो बहुत आसान है, इसके लिए तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टू बी एट दिस प्लेटफॉर्म, क्या मार्केटिंग को परस्यू कर सकें? देखिए, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, जिस तरह आपने भी कहा कि हर कोई कर रहा है, और हर फील्ड का जो इंसान है उसको समहाउ ये लगता है कि यार ये सबसे आसान काम है। देखिए, हर चीज़ के पीछे ना एक वर्किंग होती है। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। आज इवन यू नो आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट आई थिंक अबाउट 18 years नाउ। लेकिन ये है कि मुझे आज फील होता है कि आई थिंक मुझे भी कुछ मज़ीद सीखना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड लर्न। और जब तक आप इसको इन डेप्थ इसको स्टडी नहीं कर सकते तब तक आई थिंक आप आगे नहीं जा सकते। यू कैन नॉट से कि जी अच्छा एक ऐड लगाना है तो चलो यार मैं एजेंसी खोल लूँ, ये कर लूँ, या किसी भी क्लाइंट को मैं हैंडल कर सकता हूँ। दैट्स नॉट इट। आपको समझना पड़ता है सारा कुछ। हाउ कम यू स्टार्टेड द मेकअप? कहाँ से ग्रेजुएट किया? इज इट समथिंग जो पीआर से पहले की हुई थी, स्टार्ट लेट में किया? नहीं, एक्चुअली शौक बहुत पुराना था।
आई स्टिल रिमेंबर अभी हमारी शादी पक्की हुई थी और अभी हुई नहीं थी हुई, और मैंने इसको और अपने अब्बू दोनों को कहा था कि मैंने एक सैलून शुरू करना है, और दोनों ने तो खास घास नहीं थी डाली मेरी बात पे। बट यह शौक इंटरनली हमेशा से था, अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली थी कभी। तो वो अपॉर्चुनिटी अभी दो साल 3 साल पहले आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ये मेकअप की यूनिवर्सिटी है इन दुबई, इट्स लंदन बेस्ड, सो आई टुक माई कोर्सेज फ्रॉम देयर। एंड वो बात, अपना शौक तो है, अभी भी है, हमेशा से था। मतलब there is no age of learning new No, things. हर of course age में not. you can learn and start venture. Yes, my salon has been running since the past हाँ. 3 years and which is doing alhamdulillah really well. तो अभी जैसे कि ईद सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट, सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक डील्स जो कि व्यूअर्स अवेल करना चाहते We हैं? will be uploading specific deals. अभी तो रमजान के शुरू में जरा काम स्लो चल रहा होता है। आई वुड वांट कि आप बताएं सबको कि सलोन कहाँ है और किस नाम से, सो पीपल कैन रीच यू आउट। Yes, my salon is by the name of 8 Salon and Spa और ये गुलबर्ग में लोकेटेड है, बिल्कुल मिनी मार्केट के गोल चक्कर के पास। आप लोग जरूर ईद से पहले मेरे पास चक्कर लगाएं, यू विल एंजॉय द सर्विसेज। सर्विसेज आर अमेजिंग, नो डाउट, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी जो है एट सलोन जाती थी और बहुत सी मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवाए हैं एट सलोन से, सो यू गाइज विल लव इट फॉर श्योर। सो नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज द रैपिड फायर कपल सेगमेंट। ठीक है, कुछ सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यू गाइज हैव टू टेल के कौन क्या है, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, आई विल बी आस्किंग यू। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन है? जानना चाहती हूँ कि आप क्या जवाब दोगे। हदिया। हदिया? मैं होता था, I बट आई agree. थिंक बिकॉज ऑफ हर मैं अब मुझे फील होता है कि मैं ज़रा ज़्यादा लेजी हो गया हूँ ज़्यादा? और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। हर एक्सप्रेशन ज़्यादा tells everything नहीं, otherwise. बहुत ज़्यादा। And who spends more money? आई थिंक वी बोथ डू। हाँ, वो हम उसमें हम दोनों बराबर है, मैच चल रहा होता है हमारा। दोनों में से सबसे जल्दी कौन उठता है? आई थिंक हम दोनों ही उठ जाते हैं, साथ ही उठते ये हैं। तो चीटिंग है भाई, यहाँ भी शोल्डर टू शोल्डर। क्योंकि हम दोनों का अलार्म हमारी रूटीन ही ऐसी है, बिकॉज हमने जब बच्चों को या उठाना है तो खुद ही साथ ही करना है, तो उठाना फिर है। वो सुबह 6 बजे हमारा ऑन द डॉट अलार्म बोल। And who बच्चे। cooks better? He doesn't cook. आई डोंट कुक। मुझे सिर्फ अंडा points. और अच्छी चाय बनानी आती है। हाँ। अंडा भी उबाल लेते हैं आप, अच्छा वो भी मैं मेरी बात स्टोरीज में सुनिए, देखती हूँ। अगर आप पॉइंट्स कुकिंग में देना चाहते हैं तो चाय, सारे पॉइंट्स ले जाएं। हाँ, हाँ, बहुत नहीं मैं मेरे- अक्सर देख रही होती हूँ, वो थके हुए भी आते हैं ना, मैडम का ऑर्डर होता है चाय। अगर चाय, वो स्टोरी लग रही होती है, चाय आ रही आज होती दिन है। रात की चाय ना देना दिन नहीं गुजरता। एंड हु इज मोर लाइकली टू स्टार्ट अ फाइट? सबसे पहले कौन लड़ाई शुरू करता ये। है? 3 पॉइंट्स। Yeah. और तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? कोई भी नहीं वैसे, अक्सर मैं तैयार ही होती हूँ। हाँ, ये हाँ, नहीं, social हमारा media वो के सिचुएशन कभी हुई नहीं कि हम तैयार होने में कोई टाइम लगा रहा हो। एंड आई थिंक वो वैसे भी सलोन वो वैसे इतनी एक्सपर्ट हो गई हुई है कि वो शी इज रेडी। वो आधा तैयार होके आ जाती है हाँ, और टाइम नहीं कोई लगा। कोई भी टाइम Time नहीं नहीं लगाता, लगाता। मतलब बस Yeah, yeah. सेकंड्स में। Seconds में। एंड टीवी का रिमोट कौन कंट्रोल करता है? रियली? आई थॉट यू मस्ट बी डूइंग दैट। तो ग्लैड 1 पॉइंट एट लीस्ट, एक सही। और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है? वो तो ये है। Yeah. और टीवी का रिमोट इसलिए इसके हाथ में होता है क्या क्योंकि मेरे सोचा? हाथ क्योंकि ये फोन पे होती है। एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा भुलक्कर कौन है? वो मैं हूँ। हाँ, Yeah. कभी ऐसा हुआ कि बर्थडे भूल गए हो, सब कुछ भूल जाता वो एनिवर्सरी भूल गए, बर्थडे भूल गए? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और गिफ्ट्स देने में पहल कौन करता है? पहल करती मैं हूँ, यही। पहल पुहलनी मेरा तो यहाँ पे सिस्टम ही फर्क है गिफ्ट्स के system ही मामले नहीं में। है। मतलब हद के लेजी इंसान है। बहुत There's ज़्यादा। no system of gifts, अब तो मैंने भी छोड़ दिया भाई। ओके, That was a rapid fire. Thank you so much. I think Hadiya won. Thank you so much both of you कि आपने टाइम निकाला and joined me for the नहीं, segment thank you today. so much for having us. And I'll be coming soon आसिर भाई के हाथ की चाय पीने के लिए। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। तो इसी के साथ हमारे आज के मेहमान सेगमेंट का करते हैं इख्तिताम। हमारा ये सेगमेंट स्पॉन्सर किया था एनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको ने। लेकिन आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए ईमान रमज़ान।